ओम शांति। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जिस दिवस को विश्व के कोने कोने में हर संस्था, हर ऑफिस, हर व्यक्ति अपने अपने समय और सुविधा के अनुसार मनाते हैं। भारत का प्राचीन योग आज हम सभी को विरासत के रूप में मिला हुआ है। योग अर्थात कनेक्शन, संबंध, जोड़, आत्मा का शरीर के साथ संबंध, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध। किंतु आज योग की परिभाषा बदल गई है। योग को हम सभी ने केवल आसन प्राणायाम ही समझ लिया है। योग के जनक महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग सिखाया हुआ है, जिसमें यम, नियम, आहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि ऐसे अष्टांग योग का वर्णन किया हुआ है। तो इसमें जो अंत में आता है ध्यान, धारणा और समाधि, तो वास्तव में योग का संपूर्ण लक्ष्य है समाधिस्थ होना, अर्थात अपने मन, बुद्धि और शरीर को सिंक्रोनाइज करना। किंतु आज हमने योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम तक ही समझ लिया है। आसन और प्राणायाम को योगा कहा जाता है। एक है योगा, एक है योग। योगा अर्थात वर्कआउट, योग अर्थात वर्क इन। वर्कआउट से हम फिटनेस का प्रयास कर रहे हैं, किंतु वर्क इन से हमारे अंदर की, मन की, आत्मा की इलनेस को मिटाकर वेलनेस की ओर जाना। और जब हम वर्क इन करते हैं, योग साधना करते हैं, तो इससे आत्मा की या मन की कमजोरी मिटती है और हम आंतरिक रीति से, आत्मिक रीति से सशक्त होते हैं। और आंतरिक वेलनेस से, इनर वेलनेस से फिजिकल फिटनेस सहज, सरल और संभव है। आज हम योगा कर रहे हैं, आसन प्राणायाम कर रहे हैं, शरीर को स्ट्रेच कर रहे हैं, किंतु मन के अंदर स्ट्रेस कायम है। अब उस मेंटल स्ट्रेस के साथ आप बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उससे कोई फिटनेस प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आज मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस के जरिए अलग अलग मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध है। कई प्रकार के जिम, एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम, ये सब कुछ करने के बावजूद भी समाज के अंदर दिन ब दिन बीमारियां बढ़ती ही जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण है आंतरिक स्ट्रेस, मन के अंदर बढ़ता हुआ चिंता, डिप्रेशन। और इसके लिए आवश्यकता है योग। योग अर्थात ध्यान, धारणा और समाधि अवस्था, जिसके जरिए मन शांत, शुद्ध और शीतल बनेगा। उसका परिणाम शरीर को भी प्राप्त होगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी मिलेगा। तो योग के द्वारा योगा तक हमें पहुंचना है, अर्थात अपने मन को शांत कर उस परमात्मा के साथ कनेक्शन कर, उस सुप्रीम पावर के पावर्स को भरकर आंतरिक सशक्तिकरण से, अर्थात वेलनेस से शारीरिक फिटनेस की ओर बढ़ना, ये है योग और योगा। आज हम केवल आसन या प्राणायाम करना, अर्थात शरीर को मोड़ना, मरोड़ना, यही हम योगा समझ रहे हैं। कई ऐसे हैं जो शरीर को मोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, किंतु सर्कस में काम करने वाले लोग, उनका शरीर तो काफी लचीला होता है, वो हर तरह से अपने शरीर को मोड़ मरोड़ सकते हैं। तो क्या सर्कस में काम करने वालों को योगी कहेंगे? तो योगी जीवन या योग साधना अर्थात केवल शरीर को मोड़ना मरोड़ना ही नहीं, किंतु अपने मन को इतना फ्लेक्सिबल बनाना कि जो हम हर एक के साथ हर बात को
एडजस्ट करना, एक्सेप्ट करना, उन बातों को अंडरस्टैंड करना, और जो मन को इतना सहज सरल बनाएगा तो ऑटोमेटिक उसका शरीर भी इस अनुसार लचीला बन सकता है। तो योग का भावार्थ अपने मन को, आत्मा को, शरीर को सिंक्रोनाइज करना। और जब मन, बुद्धि, शरीर सिंक्रोनाइज होगा तो ऑटोमेटिक वातावरण भी सशक्त बनेगा। आप जिस स्थान पर होंगे वो वातावरण भी शुद्ध होगा, और ऐसे स्थान पर जो भी कोई अन्य व्यक्ति आएगा तो उसे भी उस वातावरण से सशक्तिकरण प्राप्त होगा, उसका मन भी शांत शुद्ध होगा। तो आज संपूर्ण विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो आवश्यकता है इस जागृति की कि आज हमें योग करना है, योग साधना है, अर्थात अपनी आंतरिक स्थिति को स्टेबलाइज करना है। और जब हम अपने आंतरिक स्थिति को स्थिर करेंगे, शांत करेंगे, शक्तिशाली बनाएंगे तो ऑटोमेटिक संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य हमें मिल सकता है। इस योगा डे को मनाने का भावार्थ ही ये है कि हम अपनी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक उन्नति कर सकें। और योग दिवस केवल एक दिन के लिए नहीं है, किंतु ये हमारी जीवन पद्धति बन जाए, ये हमारा लाइफस्टाइल बन जाए। रोज के जीवन में योग को साधना है, अर्थात रोज ही अपने मन को शांत और स्थिर कर उस सुप्रीम पावर के साथ अपना आंतरिक कनेक्शन करना, और इस कनेक्शन से, इस जोड़ से, इस स्पिरिचुअल रिलेशन से हम आंतरिक रीति से एक समाधान, सेटिस्फैक्शन, प्रसन्नता का अनुभव कर सकेंगे। संतों में तुकाराम महाराज ने कहा हुआ है, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि से कारण। मन को प्रसन्न करते हैं, मन को आनंदित, प्रफुल्लित, खुशनुमा बनाते हैं तो ऑटोमेटिक जीवन में हर प्रकार की सिद्धियां हासिल होती है। गीता शास्त्र में भी कहा है, योगाः कर्मेषु कौशल्यम। तो योग हमारे जीवन में हर प्रकार के कौशल्य को, कर्म कुशलता को लाता है, जिस कर्म का भी एक प्रकार का समाधान, सेटिस्फैक्शन हम अनुभव कर सकते हैं। तो जीवन में योग एक अत्यावश्यक विषय है। हमारे गुरुओं ने, ऋषियों ने, पूर्वजों ने योग का विज्ञान भारत को विरासत में जो दिया है, तो आज हमें उस विरासत की पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता है। इस प्राचीन राजयोग को सीखकर जीवन में अपने स्वयं के कर्म इंद्रियों के ऊपर स्वराज्य लाना है, अपने इंद्रियों पर एक शासन करना सीखना है, और जो स्वयं के इंद्रियों को अनुशासित करता है वही वास्तव में सही योगी बनता है। तो आइए आज इस इंटरनेशनल योगा डे पर हम सभी स्वयं को सही मायने में स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं, अपने इंद्रियों को अनुशासित करते हैं। हम आत्मा मास्टर बनकर के अपने मन, बुद्धि, संस्कार को अलाइन करते हैं, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य भी प्राप्त हो सकेगा, जिसके आधार से संबंधों में भी मधुरता आ सकेगी, जीवन सुंदर बन जाएगा, जीवन के अंदर खुशियां आ जाएगी। तो आइए हम कुछ क्षणों के लिए इस योग पद्धति को अभ्यास करते हैं, जिससे हमारा मन शांत, शक्तिशाली बनेगा, परमात्मा शक्तियों से भर जाएगा और अंतर आत्मा आनंदित, खुशनुमा हो जाएगी। और इस योग को हम जीवन पद्धति बनाने का एक सुंदर संकल्प आज के दिन धारण करते हैं। तो चलिए कुछ क्षण के लिए शरीर को भी स्थिर कर ले, मन को भी शांत कर ले, और कुछ क्षण स्वयं के साथ
अपना संपर्क साधिए। अपने मन को बाह्य जगत से निकाल अपने भीतर ले चलिए। इस शरीर के भीतर इन इंद्रियों को चलाने वाली एक अद्भुत दिव्य और आध्यात्मिक शक्ति है जिसे आत्मा कहा जाता है। स्वयं के इस आत्मरूप को स्वयं के इस अनादि स्वरूप को देखिए और महसूस कीजिए इस शरीर रूपी मंदिर में मैं एक दिव्य ज्योति, प्रकाश की ज्योति आत्मा हूं और मुझ आत्मा का पिता सर्वशक्तिमान, शांति का सागर, प्रेम सागर, महाज्योति, महादेव जो कि सर्वशक्तिवान है, वो मेरा पिता है। उस सर्वशक्तिवान पिता से मुझ पर अनंत शक्तियों का एक दिव्य झरना प्रवाहित हो रहा है। ये दिव्य झरना चमकीले प्रकाश की किरणों का, परमात्मा शक्तियों का शॉवर मुझ आत्मा और शरीर के चारों ओर फैल चुका है। मैं इस परमात्मा शक्तियों में स्वयं को सुरक्षित और स्वस्थ महसूस करती हूँ। परमात्मा द्वारा सारे पावर्स का शॉवर जो मुझ पर आ रहा है, जो आत्मा और शरीर के हर सेल्स को एनर्जाइज कर रहा है, उस सुप्रीम पावर की हीलिंग एनर्जी मेरे मन को शांत शांत और स्थिर कर रही है। मैं भीतर से बहुत लाइट, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त महसूस कर रहा हूँ। परमात्मा, वो सुप्रीम पावर मेरे भीतर के तनाव को एक सक्शन की तरह सक कर रहा है और मुझे एक अद्भुत और चमत्कारिक शक्तियों से भर रहा है, जिससे मेरे भीतर का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। मैं अपने आप में उस परमात्मा ब्लेसिंग से बहुत खुश, सशक्त महसूस कर रहा हूँ। मेरा संपूर्ण शरीर इस परमात्मा ब्लेसिंग्स एंड पावर्स से
स्वस्थ निरोगी बन गया है। उस परमात्मा पावर्स की शॉवर लगातार निरंतर मुझ पर आ रहा है। मैं उसके फोकस के बीच में हूँ। ओम शांति शांति।